Hello everyone. So continuing towards problems concerned with exponent, we are having one problem. Check it out. What I have been given: if 9 power n into 3 power 2 into 3 power minus n upon 2 whole power minus of 2 minus of 27 power n upon 3 power 3m into 2 cube is equal to 1 upon 27, you need to prove m equal to 1 plus n. प्रॉब्लम लुक्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट ये काम आसान है. आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना है एंड यू विल कम टू नो कि आपके पास यहाँ पे इसको करने का तरीका क्या है. सुनिए मेरी बात. हम यहाँ पे फिलहाल के लिए इस एक्सप्रेशन को रिकंसिडर करते हैं. लुक व्हाट हैव बीन गिवन 9 पावर n 3 पावर 2 3 पावर माइनस n बाई 2 होल पावर माइनस ऑफ 2 27 पावर n अपॉन 3 पावर 3m इंटू 2 क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन 27 इज वट वी हैव बीन गिवन. हमने इसको सोल्व करना है. ठीक है, सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक ही कंसेप्ट के बेसिस पे चलेंगे. फैक्टर बना के देखते हैं. देखो अगर मैं चाहूँ तो मैं 9 को यहाँ पे आई कैन राइट इट टू बी 3 पावर 2. ठीक है, ये 3 स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 स्क्वायर पावर क्या आ गया n दैट हैज बीन केप्ट एज सच इनटू यहाँ पे क्या है 3 पावर 2. फाइन. लुक आपको पता है x पावर a पावर b क्या होता है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो ये माइनस और माइनस प्लस 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 पावर n. माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या रह गया ओनली 3 पावर n. अगेन यहाँ पे क्या है आई कैन राइट इट टू बी 3 पावर 3 क्योंकि 27 क्या होता है 3 क्यूब होता है. फाइन. 3 इंटू 3 इंटू 3, तो डेट्स वाई आई कैन राइट 3 क्यूब होल पावर क्या है n अपॉन यहाँ पे क्या है 3 पावर 3m डेट हैज बीन केप्ट एज सच 2 क्यूब. 2 क्यूब का मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 3 टाइम. तो अगर आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आई विल बी गेटिंग 8 एंड देन व्हाट इज 1 अपॉन 27. ये 27 का मतलब फिर क्या है 3 क्यूब 3 होल क्यूब. तो डेट इज द एक्सप्रेशन आई एम गेटिंग हियर. व्हाट इज हैपनिंग हियर? अगर आप इसको चेक करेंगे आई एम गेटिंग बेस 3 अप्रोक्सीमेटली एवरीवेयर. बेस इज 3 3 3 3 3 3. तो कुछ आपके पास यहाँ पे आपस में रिलेशन बनेंगे बाद में. अब देखते हैं यहाँ पे आगे. लुक अगेन यहाँ पे आप इस फॉर्मेट में हैं. आई कैन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. तो यहाँ पे क्या आएगा 3 पावर 2n. 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है 9. फाइन. 3 स्क्वायर इज नथिंग बट 9. यहाँ पे क्या है 3 पावर n. अगेन आई कैन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. तो यहाँ पे क्या आएगा 3 पावर 3n. आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर. 3 पावर 3m इंटू 8 यहाँ पे 1 अपॉन 3 होल क्यूब. तो डेट हैज बीन केप्ट एज सच. नाउ लुक ऑन टू दीज एक्सप्रेशंस. क्या यहाँ पे बेस सेम है? यस. लुक x पावर a इंटू एक्स पावर b. व्हेन बेसिस आर सेम यू मल्टीप्लाई, पावर्स ऐड हो जाते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा x पावर a प्लस b. अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से, यहाँ पे देखो मैं एक तो ये देखो 3 पावर बेसिस सेम है, पावर क्या होंगे ऐड. तो 2n में n ऐड कर दो. 2n प्लस n दैट विल मेक 3n. डेट विल लीड यू टू 3n. तो 2n में n ऐड कर दिया हमने. वी आर हैविंग सेम बेसिस, वी आर मल्टीप्लाइंग, तो पावर्स को बच्चे ऐड कर दे. 2 टाइम n में n ऐड किया यहाँ पे 3n. फाइन. यहाँ पे 9 एज सच नो चेंज. 3 पावर यहाँ पे भी क्या है 3n लेट इट बी. देन 3 पावर 3m यहाँ पे क्या आ गया इंटू 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 क्यूब. आई गेस एवरीथिंग इज फाइन अप टू हियर. फाइन. तो हम लोगों ने क्या किया है, हमने सिंप्लीफाई किया. 9 को क्या लिखा पहले 3 स्क्वायर. यहाँ पे 3 स्क्वायर एज सच. ये 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन गया. यहाँ पे 3 क्यूब कर दिया. आगे 2 इंटू n 2n. यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9. ये 3 पावर n 3 इंटू n यहाँ पे 3n. और कुछ भी नहीं किया गया. ये सब कुछ ऐसे चल रहा है. अब बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर दिया. यहाँ पे 3n आ गया. 9 साथ में पड़ा है, बीच में नेगेटिव साइन. देन 3 पावर 3n अपॉन ये टर्म्स एज सच रखे गए हैं. अब देखो आप यहाँ पे न्यूमरेटर में is there anything which can be taken as a common term from numerator? You will find it to be there. I think I can take 3 power 3n as a common term from here. तो अगर मैंने यहाँ पे 3 पावर 3n को
एज अ कॉमन टर्म यहाँ से बाहर निकाला तो वट इन ऑल आई विल बी गेटिंग हियर, लेट वी चेक। अब अगर आप यहाँ पे 3 पावर 3n को कॉमन निकालेंगे, वट आई विल बी गेटिंग हियर, यहाँ पे क्या बचेगा 9 माइनस, बिकॉज यू हैव टेकन 3 पावर 3n आउटसाइड, तो यहाँ पे 1 आएगा। जनरली बच्चों का जो गलती होता है वो यहाँ पे होता है, बाकी सब कुछ तो वैसे ही है। सुनो, इफ आई विल मल्टीप्लाई 3 पावर 3n को पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा देखो, 3 पावर 3n इंटू 9, डेट इज हियर। देन 3 पावर 3n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल बी गेटिंग 3 पावर 3n बैक। जनरली बच्चे यहाँ पे 0 लिख के आते हैं तो वहाँ पे उनका सम रुक जाता है, वहीं पे गलत हो जाता है। तो मेक श्योर जब आप यहाँ पे 3 पावर 3n कॉमन लेके चलेंगे, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। जब इतना काम आपका हो गया, अब 9 माइनस 1 आपके पास यहाँ पे क्या बन गया 8, यहाँ पे 3 पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू क्या आ गया 1.3 क्यूब। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, 8 विल गेट कैंसिल विद 8। तो व्हाट नाउ आई एम गेटिंग 3 पावर 3n अपॉन 3 पावर 3m is equal to 1 upon 3 cube. That is all we are getting here. Now if you remember, x power a upon x power b, that is what we do have if we move ahead with rules of exponent, है ना। तो यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। तो what I can say now, 3 पावर ऊपर क्या है 3n, ये 3m इसमें से आपने माइनस कर दिया। एंड देन इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू 1 अपॉन x पावर a इज इक्वल टू x पावर माइनस a। तो x के प्लेस में क्या है 3 है, a के प्लेस में क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 पावर माइनस 3। एंड नाउ देयर इज वन मोर रूल जो आपको माइंड में रख के चलना है। कहीं पे भी अगर x पावर a x पावर b के इक्वल है, लुक मीन बेसिस दे आर सेम एंड देन इक्वलिटी साइन इज इन बिटवीन, तो ये इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दिस विल बी इक्वल ओनली व्हेन a इक्वल टू b। ये दोनों एक्सप्रेशन आपके पास इक्वल कब होंगे, जब आपके पास वहाँ पे a और b आपस में इक्वल हैं। देखो अगर बेस सेम है, इक्वलिटी का साइन आपके पास है बीच में, तो यहाँ पे इट मीन उनके जो एक्सपोनेंट आएंगे वो भी वहाँ पे क्या आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। नाउ यू कैन चेक व्हाट इज हैपनिंग नाउ, लुक बेस सेम इक्वलिटी का साइन, तो मतलब ये जो पावर्स हैं ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आ गया। नाउ फ्रॉम हियर 3 कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म, ये 3 और 3 कैंसिल हो गए। फाइन, एक काम करते हैं, ये -1 यहाँ पे ले आओ, +1 बन जाएगा, और ये -m वहाँ पे ले जाओ। देखो -1 यहाँ पे ले आए, शिफ्ट कर दिया +1, और ये -m राइट हैंड पे लेके आएंगे तो माइनस क्या बन जाएगा वहाँ पे प्लस। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट। हमने प्रूव करना था m इक्वल टू 1 + n, दैट इज हाउ यू कैन गेट योर वैल्यू। ओके, तो वन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आई कैन से। नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड वन, now in second problem, now this one is something important and very unique one. okay, आपने यहाँ पे करना क्या है, सुनिए, like I said to you, आपको यहाँ पे दिया गया है if 2 power a equal 3 power b equal to 6 power c, then find a relation connecting A, B and C. Then find a relation connecting A, B and C. मे बी शायद आपका ये जो आंसर यहाँ पे आएगा ये कुछ ऐसा आता है। लेट वी चेक, हम चेक करेंगे अभी। लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, सपोज आपको ये एक कोई भी इक्वालिटी दिया गया 2 पावर a इक्वल टू 3 पावर b इक्वल टू 6 पावर c। फाइन, व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को वहां पे वो रिलेशन को ड्राइव करना है। तो ये रिलेशन क्या कर रहा है, ये यहाँ पे बेसिकली सी, ए और बी को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझो मेरी बात, आप यहाँ पे आराम से देखो। आपको दिया गया 2 पावर ए इक्वल टू 3 पावर बी इक्वल टू 6 पावर सी, दैट इज समथिंग यू हैव बीन गिवन हियर। फाइन, तो अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं, दे विल बी हैविंग सम वैल्यू।
लेट डेट वैल्यू भी इक्वल टू, उसको हम यहाँ पे k मान लेते हैं. यू कैन एज्यूम एनी वैल्यू x, y, z, एनी वैल्यू कैन बी टेकन, बट लेट इट बी अदर देन a, b एंड c. इनकेस y कुछ मर्जी यहाँ पे लेके चल पड़ो, वो आपकी चॉइस है. तो मैंने आपको क्या कहा है, these all have an equal 2 power a equal 3 power b equal 6 power c. तो if these all have an equal, इनका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उस वैल्यू को मैंने फिलहाल के लिए k के इक्वल मान दिया. y, look, if I'm saying x equal y equal z equal to say यहाँ पे k, what does this mean? x k के भी इक्वल है, y भी k के इक्वल है, z भी यहाँ पे क्या है, k के इक्वल है, and same thing will be happening here. What I can say now, ये 2 पावर a k के इक्वल है, 3 पावर b k के इक्वल है, 6 पावर c भी यहाँ पे क्या है, k के इक्वल है. That is what I can say now. कंपैरिजन कर दो, इक्वेट कर दो इनको. अब यहां से मैं आपको कहता हूं कि बच्चे ट्राई टू गेट वैल्यू ऑफ 2 फ्रॉम हियर. आप यहां पे 2 की वैल्यू निकालो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 फ्रॉम हियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6? आई एम सेइंग यू टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ 2, 3 एंड 6. हाउ दिस कैन बी इवैल्यूएटेड? देखो यहां से 2 तब आएगा जब ये पावर a खत्म हो जाएगा. और पावर a को खत्म करने का तरीका क्या है? If it is power a, you raise both side with power 1 upon a. मैंने क्या किया? I taken power 1 upon a on both end. I'm raising both side with power 1 upon a here. इसका एडवांटेज क्या होगा? You can multiply both of them. तो अगर आप a को 1 upon a से मल्टीप्लाई करोगे, they will get cancel. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2. ये दोनों कैंसिल हो गए. तो 2 इक्वल टू क्या आ गया? k पावर 1 upon a. That is one thing I am getting here. तो मैंने आपको क्या कहा था? Get value of 2. तो 2 का वैल्यू क्या आ गया? ये 2 का वैल्यू आ गया हमारे पास यहाँ पे. That is the value of 2. I want to get now 3. तो what is the way? I will eliminate b. और b को eliminate करने के लिए क्या करेंगे? 1 upon b. Taking power 1 upon b on both side. तो ये b और b आपस में क्या हो गया? कैंसिल. तो 3 इक्वल टू क्या आएगा? k पावर 1 upon b. एंड फाइनली नाउ आई होप यू आर हैविंग कंप्लीट आइडिया. अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे दोनों तरफ पावर 1 upon c लेके चलोगे. c और c कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 6 इक्वल टू क्या आएगा? दैट इज द थर्ड थिंग. नाउ वन थिंग दैट मे कम टू योर माइंड कि व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स. ओके लिसन, टिल येट व्हाट आई डन, आई हैव इवैल्यूएटेड वैल्यू ऑफ 2, 3 एंड 6 फ्रॉम द इक्वालिटी यू वर गिवन. जो आपको इक्वालिटी दिया हुआ था वहाँ पे मैंने 2, 3 और 6 की वैल्यू को निकाल दिया. जब आपने एक बार यहाँ पे 2, 3 और 6 की वैल्यू को निकाला, अब आपका अगला काम यहाँ पे क्या है? सुनो, इन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है पहले वहाँ पे फोकस करो. आउट ऑफ 2, 3, 6 यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा है. तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं? व्हाट इज 6 इक्वल टू 2 इंटू 3. ओके, प्राइम फैक्टर बना के देख लें बच्चे, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे. तो 6 इक्वल टू क्या है? 2 इंटू 3. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 हियर? 6 का वैल्यू क्या निकाला है आपने? हाँ जी, k पावर. What is the value of 6 there? k power 1 upon c. What about value of 2? 2 का वैल्यू क्या है? k power 1 upon a. And what about 3 here? k power 1 upon b. That is all I can say here. ये बन गया मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए. Now once you are done up to here, now focus on what I am saying. k power 1 upon c. यहाँ पे बेस सेम है, बेस यहाँ पे क्या k है? We are multiplying. तो पावर्स क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा? k पावर 1 upon a plus 1 upon b. This is what I'll be getting here. Fine. तो बेसिस सेम है बच्चे, मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या होंगे? ऐड होंगे. तो वी हैव एडेड पावर्स हियर. एंड नाउ लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर. एज इन द प्रीवियस सम वी वर गेटिंग, व्हाट इज हैपनिंग हियर? लुक, अगर x पावर a x पावर b के इक्वल है, मीन बच्चे जब बेसिस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो a इक्वल टू क्या होता है? b. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. तो यहाँ पे क्या है? बेसिस क्या है? सेम है. पावर ये देखो बीच में क्या है? इक्वलिटी का साइन. तो व्हाट डज दिस मीन? यहाँ पे जो इनके एक्सपोनेंट होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 upon c इक्वल टू क्या आ गया? 1 upon a प्लस 1 upon b. दिस इज ऑल आई कैन से. ओके, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया. ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, अब ये सोल्व करना है. यहाँ पे क्या करेंगे? नाउ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ a एंड b? ab. जैसे 2 and 3 का क्या होता है? 2 into 3.
तो ये देखो ना, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 into 3 60 आएगा ना, तो ए एंड बी दे आर डिफरेंट, तो यहाँ पे ए और बी का एलसीएम क्या आएगा, ए इंटू बी, नाउ यू मल्टीप्लाई 1 by b 1 by a, तो व्हाट इज 1 upon c हियर इक्वल टू a plus b upon ab, तो डेट इज द रिलेशन कनेक्टिंग सी ए एंड बी। एक ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि सिर्फ वहाँ पे ए बी और सी को इन्वॉल्व करता है। एंड नाउ इफ यू वांट टू वेरीफाई दिस थिंग, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू टेक रेसिप्रोकल्स हियर, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, दिस इज ऑल यू शुड बी गेटिंग हियर, फाइन। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास c का वैल्यू आएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी, दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू वेरीफाई। तो जितने भी ऐसे सम आएंगे उसमें आपने करना क्या है, जो भी आपको वहाँ पे रिलेशन दिया होगा उसको के कल रखिए और वहाँ से नंबर्स की वैल्यू को निकाल दो इन टर्म्स ऑफ के, फाइन। उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है उसके प्राइम फैक्टर बना के इस फॉर्म में ले आओ। तो जैसे आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर बना के इस फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद जो भी वैल्यूज आपने निकाल के रखी होंगी उन वैल्यूज को वहाँ पे फिल कर दें एंड देन सिंप्लीफाई एज पर रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स हियर। आपको वहाँ पे जो भी आंसर चाहेंगे वो साथ में आपको वहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे, फाइन। तो यहाँ पे हमारा जो है एक्सपोनेंट कंटेंट फिनिश होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 मॉड्यूल्स और रहते हैं जिसमें हम जो है चैप्टर को एक फाइनल फिनिशिंग टच देके चलेंगे, फाइन। अदरवाइज फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं कहता हूँ कि इतने मॉड्यूल्स करने के बाद यू पीपल आर टोटली सेफ, फाइन। तो कीप प्रैक्टिसाइजिंग ऑल सच प्रॉब्लम्स, थैंक यू।